हाँ, ये भ्रांति है कि मानसिक रोग वाले लोग जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, कमज़ोर तो देखिए, अगर शारीरिक रोग भी होता है तब भी मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। कोई भी रोगी होगा तो वो कमज़ोर हो जाता है उस समय के लिए। लेकिन ऐसा ये कहना कि मानसिक रोग हो गया है अब ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर सकता है, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता है। और वो जब इम्प्रूव करते हैं, जैसे हमने तो देखा हुआ है बहुत सारे पेशेंट्स को जो कि इम्प्रूव हुए और उन्होंने अच्छा बाद में अपने जॉब को अच्छी तरह से पूर्ण किया, और वो बल्कि और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही धैर्यवान होते हैं और उसको पूरा करने के लिए पूरा निश्चय के साथ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि वो ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक होना जो है वो एक क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ वो ले जाता है, तो ऐसा साइकोपैथिक पर्सनैलिटी में होता है। लेकिन जो साधारणतया मानसिक रोगी होते हैं उनके अंदर इस तरह की कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती है। हाँ, वो अपने को हार्म कर सकते हैं, ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जो कि मेरे ख्याल से सबको समझनी चाहिए कि वो स्वयं को नुकसान भी कर सकते हैं। दूसरों को नुकसान तो वो तभी करेंगे जब वो किसी उनके अंदर या तो कोई क्रिमिनल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाए किसी तरह की, या किसी तरह की कभी कभी कुछ उनके अंदर आवाज़ें मन में आने लगती हैं, कुछ भावनाएं अंदर आने लगती हैं किसी के प्रति, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर कभी कभी इस तरह का हो सकता है कि वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन अगर इलाज ठीक से होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं और ये चीज़ें नहीं रहती हैं। लेकिन अगर किसी क्रिमिनल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो मानसिक रोग में हम लोग नहीं ले सकते हैं, और उसको दूसरी तरह से हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है ठीक करने के लिए। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनको हम लोग कहते हैं, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए काउंसलिंग और ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं, बिहेवियर थेरेपी आवश्यक होती है। ये सब चीज़ें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो भी उसमें भी वो लोग ये समझ सकें कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनको भी नुकसान कर रही हैं और समाज को भी नुकसान कर रही हैं।